विकास बैठा है और दूसरे तरफ विनाशकारी प्रवृत्ति बैठे हैं। उखाड़ फेंक करके बंगाल की खाड़ी में आगामी 6 नवंबर और यहाँ पर 11 नवंबर को भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए यहाँ से कांग्रेस को भगाना है, कमल को खिलाना है। नमस्कार, मैं सुनील भारती। सबसे पहले आज बात करेंगे, कल भागलपुर में बहुत चहलगर्मी रहा राजनीति को लेकर। कार्यकर्ता बैठ के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह भागलपुर में कमल खिलाना है और कीचड़ में कमल खिलाना है। दैट मीन्स कीचड़ मतलब कांग्रेस को यहां से हटाना है 11 साल 10 महीने के बाद। जब अश्विनी चौबे 36 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बार बार वो रामायण के पाठ, गीता का पाठ, केदारनाथ में ये चीजें हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके स्टोरी सुनने के लिए नहीं था, लेकिन आपने सारे पत्रकार को स्टोरी सुना दिए, रामायण का पाठ सुना दिए, गीता का पाठ सुना दिए हैं। जब पत्रकार ने पूछा क्या आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहित पांडे को समर्थन दे रहे हैं, तब उसको मजबूरन अपने हल्के हाथ से पीठ थपथपाते हुए कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहित पांडे के साथ हैं। तब उनको यह कहना पड़ा कि आज भागलपुर में कार्यकर्ता मीटिंग हुई और मीटिंग में सब निर्णय लिया है कि इस बार कीचड़ में कमल खिलाएंगे। बार बार दिलीप जायसवाल और अश्विनी चौबे सिर्फ एक ही शब्द पे जोर दे रहे थे कि कीचड़ में कमल खिलाएंगे और यहां से कांग्रेस को भगाएंगे। 11 साल 10 महीने के बाद कांग्रेस का राज हटाना है। भागलपुर में नहीं, पूरे बिहार में फिर से कमल खिलेगा कि एक तरफ हमारे कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ गंदे लोग हैं। तो डेट मीन सीधा उंगली भागलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा पे उठ रहा था, क्योंकि 11 साल 10 महीने का उसे हिसाब मांगा जा रहा था। उनका कहने का मतलब था कि इस भागलपुर में 11 साल 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। जनता से अपील की है, लोगों से अपील की है, कार्यकर्ता से अपील की है। जितने भी कार्यकर्ता थे सब कार्यालय में पहुंचकर एकजुट होकर यह साबित कर दिया कि अब रोहित पांडे का परला भारी है, इस बार भागलपुर में कमल खिलेगा। दिलीप जायसवाल भी यही कहे, प्रीति शेखर भी वहां मौजूद थी, श्वेता सिंह भी मौजूद थे, मनीष दास भी वहां मौजूद थे, और भी जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, संतोष शाह वो भी मौजूद थे। और सभी ने एक ही प्रण लिया कि 11 नवंबर को हम लोग भागलपुर में कमल का बटन दबाकर और यहां से कीचड़ में कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ता सब लोग सक्रिय हो चुके हैं, जगह जगह लोग जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि राजनीति रंग पड़ता दिख रहा है भागलपुर में, क्योंकि कल कार्यकर्ता मीटिंग के बाद सारे कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। अब रोहित पांडे का परला भारी दिख रहा है भागलपुर में। जो गलती उसने पिछले बार की, इस बार शायद वो गलती नहीं करेगा, जिसके कारण से पिछले बार 1100 कुछ वोटों से वो हार गए थे। लेकिन इस बार सारे कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, दिलीप जायसवाल सभी मिलकर वहां प्रण लिए कि इस बार हम मतों से नहीं हटेंगे। कहते कहते अश्विनी चौबे ने यह कह दिया 25 into 1000 यानी 25,000 से बहुमत से जीतेंगे। अश्विनी चौबे से लेकर सारे एक इकट्ठा हो गए हैं। अब भागलपुर में कहीं न कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है अजीत शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी। कहीं 11 साल 10 महीने का सपना उसका टूट न जाए। केंद्रीय मंत्री, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष इस चुनाव में भागलपुर में कीचड़ में कमल खिलाएंगे, यानी कांग्रेस को यहां से हटाएंगे। साफ इंडिकेट था, लोगों पे गरज रहे थे, कार्यकर्ता पे गरज रहे थे कि इस बार हम लोग मिलकर काम करेंगे और भागलपुर में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। 25 into 1000 यानी 25,000 वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। पत्रकार बार बार उनसे पूछते रह गए हैं, तब उन्होंने मजबूरी में हाथ उठा के थपथपाया और कहा कि इस बार रोहित पांडे भागलपुर से विजयी होंगे। पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी, चाहे वो पवन हो, चाहे अभय बर्मन हो, चाहे संतोष जी हो, चाहे हमारे कोई भी कार्यकर्ता हो, और एनडीए के साथ ही ये बीजेपी के लोग भले उम्मीदवार के रूप में सब लोग यहाँ पहले प्रखर थे, लेकिन आप ये सुन लीजिए, आपने अर्जित की बात कही,
हालांकि वो अभी बहुत ज़्यादा परिवार में बीमार चल रहे लोग, और वो जल्द ही रण क्षेत्र में कूदेगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के, एक प्राण होकर के, एनडीए के सभी साथियों को साथ लेकर के, कोई बड़ा छोटा नहीं, जो भी हमारे एनडीए के पार्टनर हैं सबको साथ लेकर के हम भागलपुर में 2025 में क्रांति लाएंगे। 2025 में 25 इंटू 1000, 25 इंटू 1000 इतने मार्जिन से कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। रोहित पांडे को जिताएंगे कि नहीं पूरी ईमानदारी से? कीचड़ से कमल खिलेगा। चुनाव जीतेंगे लोग, और चुनाव जीतने जा रहा है, चिंता मत करो। ठीक है, थैंक यू।